वेलकम टू प्रेजेंटेशन। आज के टॉपिक में हम बैलेंस शीट देखना सीखेंगे। बैलेंस शीट को ओपन करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली विंडो पर जाएंगे। अपने कीबोर्ड से डाउन एरो की को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स नाम के ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा बैलेंस शीट नाम का। आप इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपके पास बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। जिस डेट तक की रिपोर्ट उस कंपनी में एंटर है उस डेट तक के स्टेट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट शो करती है। यहाँ पर आप देखेंगे हमें राइट साइड पर एसेट्स मिल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर लाइबिलिटीज़ दी गई हैं। एसेट्स क्या होते हैं? असेट्स वो हैं जिन पर कंपनी के राइट्स होते हैं। लाइबिलिटी यहाँ पर ये शो कर रही है कि कंपनी के ऊपर कितनी लाइबिलिटी है। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है कैपिटल अकाउंट, लोन्स, लाइबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। असेट्स में दिए गए हैं वर्किंग कैपिटल्स और उनके अमाउंट्स दी गई है। इससे क्या पता चलता है कि ये कंपनी के एसेट्स हैं। तो चलिए हम इसके कुछ फंक्शंस जानते हैं। अगर आप इन पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़ को डिटेल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F1 की प्रेस करेंगे या फिर इस बार में से डिटेल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा है F1, ये इसकी शॉर्टकट की है। आप देखेंगे जैसे ही हमने डिटेल पर क्लिक किया तो आपके पास इस तरह से ये डिटेल फॉर्म में शो हो चुका है। कैपिटल अकाउंट में कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, मिस्टर राम्स कैपिटल अकाउंट, इनकी डिटेल आ चुकी है। लोन्स में इनकी डिटेल आ चुकी है। वर्किंग कैपिटल्स में इनके करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ शो हो चुकी हैं। मीन्स इस तरह से ये सारी हमारे पास डिटेल वाइज शो हो चुका है। अगर आप इन्हें कंडेंस्ड फॉर्म में मीन्स पहले वाली फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप अगेन कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F1 की प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर कंडेंस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी जो बैलेंस शीट है वो कंडेंस्ड फॉर्म में हो चुकी है। अगर सपोज आप किसी पर्टिकुलर पीरियड से किसी पर्टिकुलर पीरियड तक अपनी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे? हम कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F2 की प्रेस करेंगे या फिर आप इस बार में से सेकंड ऑप्शन पीरियड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने पीरियड पर क्लिक किया तो आपके पास चेंज पीरियड की विंडो आ जाएगी। फ्रॉम में आप वो डेट एंटर करेंगे जिस डेट से आप अपनी बैलेंस शीट को देखना स्टार्ट करना चाहते हैं। एंटर प्रेस करेंगे अपनी डेट लिखने के बाद। 2 में आप वो डेट लिखेंगे जहां तक आप अपनी बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर अपनी बैलेंस शीट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F12 की प्रेस करेंगे या फिर इस बार में से यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉन्फ़िगर। यहाँ पर लिखा है F12। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी ऑप्शंस हैं उनकी आगे उनकी शॉर्टकट की दी गई है। F1 F2 पीरियड के लिए, F1 डिटेल के लिए, F12 कॉन्फ़िगर के लिए। अगर फीचर्स देखने चाहते हैं तो आप F11 की प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन की विंडो आ चुकी है। यहाँ पर शो वर्टिकल बैलेंस शीट का ऑप्शन नो है। अगर आप अपनी बैलेंस शीट को वर्टिकली देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो हटाकर वाई प्रेस करेंगे, यस लिखेंगे, एंटर प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपकी जो स्क्रीन है वो वर्टिकली शो हो जाएगी। सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, इस तरह से ये लोन्स, आपके असेट्स और लाइबिलिटीज़ इस तरह से वर्टिकली शो हो जाएंगे। अगर आप इसे पहले से ऐसे करना चाहते हैं तो अगेन हम कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे नो, एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइबिलिटीज़ और असेट्स आपके पहले वाली फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम अगेन कॉन्फ़िगर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप इसे यस कर देते हैं, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपनी बैलेंस शीट पर, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है शो परसेंटेजेस, इसे भी अगर आप यस कर देते हैं, एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाएंगे तो देखते हैं क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस भी आपके पास डिस्प्ले हो चुका है और यहाँ पर आपके पास परसेंटेज भी डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और परसेंटेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन F12 की प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ या कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे तो हम इन ऑप्शंस को नो कर देते हैं। यहाँ पर भी हम नो करेंगे।
अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट, कि जो आपकी बैलेंस शीट है उसका क्या मेथड होना चाहिए डिस्प्ले का। यहाँ पर हम एक बार बैकस्पेस करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास टाइप ऑफ बैलेंस शीट आ गया है, लाइबिलिटीज एसेट्स। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास लाइबिलिटीज़ हो, राइट हैंड साइड पर असेट्स हो। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो इससे क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी और असेट्स की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। हमने एंटर प्रेस किया, स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाया, तो आप देखेंगे पहले आपके लाइबिलिटीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर थे और असेट्स जो थे वो राइट हैंड साइड पर डिस्प्ले हो रहे थे, लेकिन अब इनकी पोजीशंस चेंज हो चुकी है। अब हमारी पोजीशन क्या हो चुकी है, मेथड क्या हो चुका है डिस्प्ले का, बैलेंस शीट का, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अगर आप इसे पहले जैसा करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे लाइबिलिटी एसेट्स, एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी पोजीशन लाइबिलिटी और असेट्स पहले जैसे हो चुके हैं। अगर सपोज आप किसी पर्टिकुलर लाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसे पहले सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ आल्ट के साथ आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या फिर इस ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा कर्सर है, यहाँ से करेंगे रिमूव लाइन। तो इससे क्या होगा, वो आपकी पर्टिकुलर लाइन जिसे आपने सिलेक्ट किया होगा वो आपकी रिमूव हो जाएगी। अगर सपोज आप उसे रिस्टोर करना चाहते हैं, मीन्स बाय मिस्टेक आपका जो वो अकाउंट था बैलेंस शीट में से वो रिमूव हो चुका है, तो आप उसे रिस्टोर कैसे करेंगे, ऑल्ट के साथ यू की प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर रिस्टोर लाइन पर क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो डिलीटेड लाइन थी रिमूव लाइन वो आपकी रिस्टोर हो जाएगी। हम कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं। अगर इसमें से आप कोई और चेंजेस भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसे एक्सेप्ट करवा देते हैं। अगर आप बैलेंस शीट से बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप करके बैलेंस शीट से बाहर आ जाएंगे। आप देखेंगे हम गेटवे ऑफ टैली विंडो में आ चुके हैं। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने सीखा कि हम कैसे टैली में बैलेंस शीट को देख सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू।